क्लास 1 हमने लेसन 1 का जो चैप्टर था उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। उस चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं और आज हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज को समझेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज मैंने आपको करा दिया है और आज हम इसको एक्सप्लेन करते हैं और आप इसे ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, राइट द नेम्स ऑफ 3 नेचुरल एंड 3 मैन मेड थिंग। हमें 3 नेचुरल थिंग और 3 मैन मेड थिंग का नाम लिखना है। तो एक तरफ नेचुरल थिंग लिखा है, एक तरफ मैन मेड थिंग लिखा है और यहाँ पे नंबरिंग की हुई है। तो हमें 3 नेचुरल और 3 मैन मेड चीज़ों का नाम लिखना है। तो नेचुरल में हम क्या लिख देंगे, सन लिख देंगे, क्योंकि सन हमें कैसे दिखता है, नेचर में मिलता है, ठीक है। हम उसे बना नहीं सकते हैं। और क्या है, मून हो जाएगा और साथ ही साथ वाटर। तो ये तीनों क्या है, नेचुरल है, हमें नेचर से मिलती है, यानी गॉड गिफ्टेड है। आगे देख सकते हैं इसमें मैन मेड में हम क्या लिख देंगे, ट्रेन, बुक, टेबल। इसके अलावा जो भी आपको समझ में आए आप अपने भी जानने के हिसाब से लिख सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे ट्रेन, बुक और टेबल लिख दिया है और आपको जो भी लगे मैन मेड चीज़ें मतलब आदमी बना सकता है, आप उसको भी लिख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। इसके लिए आपको 2 ऑप्शन दिया है, इसमें से सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है और इस जगह पे भरना है, खाली जगह पे। ऑल एनिमल्स एंड आर लिविंग थिंग्स, प्लांट्स या स्टार। तो सारे जानवर और प्लांट्स क्या हो जाएंगे, लिविंग थिंग्स हो जाएंगे। तो हम यहाँ क्या भर देंगे, प्लांट्स भर देंगे। ऑल लिविंग थिंग्स आर, सभी लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं कि नेचुरल होते हैं। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे वो क्या होंगे, नेचुरल होंगे। तो यहाँ पे हम नेचुरल भर देंगे। लिविंग थिंग्स नीड, लिविंग थिंग्स को जरूरत पड़ती है किसकी, फूड की या क्लोथ की। तो सब यहाँ पे क्या दिया है, टू ग्रो। तो ग्रो करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, तो ग्रो करने के लिए फूड की जरूरत पड़ती है। बर्ड्स आर थिंग, बर्ड कैसे थिंग है, लिविंग या नॉन लिविंग, तो लिविंग थिंग्स है। टिक द फीचर ऑफ लिविंग थिंग, यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हुए, गुण दिया हुआ है, तो हमें टिक लगाना है जो लिविंग थिंग्स का फीचर है, ठीक है। दे मूव, तो लिविंग थिंग मूव कर सकते हैं, हाँ, तो हम इस पे टिक कर देंगे। दे डू नॉट ब्रीथ, वो सांस नहीं लेते, वो तो सांस लेते हैं, तो हम इस पे टिक नहीं करेंगे, ठीक है, क्रॉस कर देंगे। दे ग्रो, ये ग्रो भी करते हैं, इस पे टिक करेंगे। दे डू नॉट नीड वाटर, लिविंग थिंग को वाटर की जरूरत तो पड़ती है, तो यहाँ पे दिया नहीं पड़ती है, तो हम इसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। दे डू नॉट ईट, ये खाते नहीं है, लिविंग थिंग तो खाते हैं, तो हम इसको भी क्रॉस कर देंगे, इसको टिक नहीं करेंगे। दे फील, उन्हें महसूस होता है, हाँ, लिविंग थिंग को गर्मी ठंडी सब महसूस होता है, तो इस पे हम टिक कर देंगे दे फील पे। दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करते हैं, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। दे नीड एयर, लिविंग थिंग को एयर की जरूरत पड़ती है, हाँ, सांस लेने के लिए एयर की जरूरत तो उन्हें पड़ती ही है, तो क्या कर देंगे, इस पे टिक कर देंगे। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो जो सही है उसके लिए टी और जो गलत है उसके लिए एफ लिखना है। मतलब ट्रू के लिए टी लिखेंगे, फॉल्स के लिए एफ लिखेंगे। सन इज ए लिविंग थिंग, सन लिविंग थिंग्स है, तो हम क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। क्यों, क्योंकि सन क्या है, वह नेचुरल थिंग्स है, ठीक है। लिविंग ट्रीज आर नेचुरल थिंग, तो ट्री नेचुरल थिंग है, हाँ, ट्री नेचुरल थिंग है, तो इसको हम ट्रू कर देंगे। लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, लिविंग थिंग्स जो है वो अपने आप से नहीं चल पाते हैं, तो चल पाते हैं, तो इसको क्या कर देंगे, हम फॉल्स कर देंगे। नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट ब्रीथ, नॉन लिविंग थिंग सांस नहीं लेते, तो नॉन लिविंग थिंग सांस नहीं लेते हैं, सही लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए, राइट द नेम्स ऑफ 4 नॉन लिविंग थिंग्स इन योर क्लासरूम, आपके क्लासरूम में ऐसी 4 चीज़ों का नाम लिखना है जो कि नॉन लिविंग होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारे क्लास में क्या क्या दिखता है जो नॉन लिविंग होता है, टेबल है, डस्टर है, चेयर है, चौक है ना, बोर्ड है। इसके अलावा भी आपके बुक्स हैं, कॉपी हैं, ये भी सब क्या है, नॉन लिविंग है। तो इसको आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे 4 चीज़ फिल कर दिया है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, राइट एन फॉर नेचुरल एंड एम फॉर मैन मेड थिंग। यहाँ पे कुछ डायग्राम दिया हुआ है, तो इसमें से जो नेचुरल चीज़ें हैं उसके लिए एन यहाँ बॉक्स में लिख देना है और जो मैन मेड चीज़ें हैं उसके लिए यम लिख देना है। तो कंप्यूटर क्या है, मैन मेड है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे। ये टीवी क्या है, ये भी क्या है, मैन मेड है, तो इसके लिए भी हम क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे। ये क्लाउड क्या है, ये नेचुरल है, इसके लिए हम एन लिख देंगे। ये देखिए ये मिट्टी है, ये मिट्टी का ढेर बना हुआ है, सॉइल है, तो ये क्या है, नेचुरल है, ये मैन मेड नहीं है, तो इस पर हम एन लिख देंगे। ये एंट है, चींटी है, चींटी क्या है, नेचुरल है, इस पर हम एन लिख देंगे। ये कार है, ये क्या है, ये मैन मेड है, इसे मनुष्य ने बनाया है, इस पर एम लिख देंगे। ये चूहा का देखिए रेड का डायग्राम है, ये क्या है, ये नेचुरल है, इस पर हम एन लिख देंगे।
उसके बाद एप्पल है, एप्पल क्या है, एप्पल भी नेचुरल है। तो इस तरीके से आप नेचुरल और मैन मेड लिख दीजिएगा। इसके बाद वेब चार्ट देखिए, थिंग्स अराउंड अस, एक तरफ दिया है लिविंग थिंग्स, एक तरफ दिया है नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग में प्लांट भर दिया है, तो प्लांट के साथ एक और आप क्या लिख सकते हैं, एनिमल लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी क्या है, लिविंग थिंग है। और नॉन लिविंग थिंग में आप क्लोथ, बिल्डिंग, टेबल, चेयर, जो भी आपको समझ में आएगा आप उसको लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से आज में हमने देखा लेसन 1 का एक्सप्लेनेशन। तो आपको लेसन 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।